मिथुन लगन, सूर्य देव तीसरे स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में सूर्य देव के पाठों की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मिथुन लगन में अगर सूर्य देव तीसरे स्थान अपनी ही राशि पे विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। बहुत अच्छे फल बोल सकते हैं, क्योंकि क्रूर या पापी ग्रह ये तीसरे, छठे और 11वें स्थान में अच्छे फल देते हैं। ये सब ज्योतिष की पुस्तकों में भी लिखा हुआ मिलता है, सोशल मीडिया में भी सुनने को मिलता है। बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह अपने प्रकृति के अनुसार फल देगा आपको। तीसरे स्थान में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। प्रायकर सब पाठों में बोलते हैं कि जब भी ग्रह का फल जानना हो, उस ग्रह की प्रकृति, उस ग्रह के कारकत्व वो क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान की प्रकृति, उस स्थान से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या चीजें देखी जा सकती है, वो सबका पूर्ण नॉलेज आपको होना पड़ेगा। क्योंकि ग्रह चाहे कहाँ का भी स्वामित्व लेके कहीं पे विराजमान हो, काल पुरुष की कुंडली अनुसार कहाँ का भी स्वामित्व उसको पास हो, लेकिन सबसे पहला फल वो वहीं का करेगा जहां पे वो विराजमान है। और वो सब फलों को वो सम्मिलित करेगा कि जहां का उसके पास स्वामित्व है और कालपुरुष कुंडली अनुसार जहां का स्वामित्व है, उन दोनों भावों को भी वहां पे वो सम्मिलित करेगा। उन दोनों भावों का फल नहीं देगा, उन दोनों भावों के फलों को कुछ न कुछ अंश में उसी स्थान में सम्मिलित करेगा। जैसे कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, पराक्रम स्थान में सूर्य देव बैठे, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि आपकी संतान आपसे ज्यादा पराक्रमी हो सकती, उनका नाम बहुत अच्छा होगा, पराक्रमी होंगे, वीर होंगे। अब तीसरे स्थान का स्वामित्व है और तीसरे स्थान में ही विराजमान है, तो भाई बहनों का साथ हो, पराक्रम प्रचुर मात्रा में हो, और पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य को बनाने वाले, प्रारब्ध या भाग्य पे भरोसा नहीं करते कि कल अच्छा दिन आएगा, आज मैं ये काम करता हूं, नहीं, ये अपने कर्म पे विश्वास करते। पराक्रमी इंसान कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। और ये बात केवल सूर्य देव की नहीं है, आप अभ्यास में कितनी भी कुंडलियां देख लो, जिसके तीसरे स्थान में ग्रह है वो भाग्य पे कम भरोसा करता है और अपने कर्म और अपने कामों पे ज्यादा भरोसा करता है। ऐसा इंसान खाली नहीं बैठता। अगर उसके पास कोई कारणवश काम नहीं है, कोई वजह से छूट गया, तो भी वो उसका चिंतन करते रहता है, कुछ न कुछ वो करते रहेगा। वो खाली समय का भी दुरुपयोग नहीं करता। उस ग्रह में बल होना जरूरी है, अंशों के अनुसार, लग्न कुंडली के अंशों के कितना समीप है, या बाकी कौन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है और किस क्षेत्र में पराक्रम करेगा, वो तो संपूर्ण अध्ययन के बाद में पता है। लेकिन पराक्रमी होता है ऐसा इंसान, पराक्रम के द्वारा हर चीज प्राप्त करता है, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे भाई बहनों का प्यार हो, चाहे भाई बहनों को उच्च श्रेणी की शिक्षा दिलवाना या उनको उच्च श्रेणी में पहुंचाना हो। ये सब चीजें सूर्य देव यहां पे बैठ के आपको प्राप्त करवाते। मित्र हो, छोटी मोटी यात्राएं हो, या ऐसे बहुत सी चीजें जो तीसरे स्थान से हम लोग देखते हैं, वो सब सूर्य देव प्रचुर मात्रा में देते हैं। यहां पे आप राजनीति को ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या समाज में या अपने कुल में या अपने गांव में या शहर में कुछ उच्च श्रेणी की पदवी या मान सम्मान आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। आपके पुत्र पराक्रमी होंगे, कम हो सकते लेकिन होंगे पराक्रमी, और आपके समकक्ष या आपसे ज्यादा उन्नति कर सकते हैं, आपके मान सम्मान को और ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं जब उनका समय आएगा।
यहां से फिर ये नवम स्थान को देखते, तो वहां के बारे में अगर बोले कि भाग्यशाली होंगे, तो ऐसा समझना चाहिए नहीं। सूर्य देव की वजह से तो नहीं होंगे, और भाग्य का साथ का इनको जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि बाकी ग्रह कुंडली में भाग्यशाली बना रहे, तो फिर पराक्रम और भाग्य का बड़ा जबरदस्त मेल बनता है, और आदमी बहुत ऊपर तक की यात्रा करता है, बहुत ऊपर पहुंचाता है इंसान को, नाम के मामले में, शोहरत के मामले में, फेम के मामले में बहुत फेमस होता है ऐसा इंसान। सूर्य देव कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पहले के भी पाठों में हमने बताया आपको, किसी भी ग्रह का अध्ययन करने के पहले उसके कारकत्वों का अध्ययन कीजिए। उसके अलावा जो पौराणिक कथाएं ग्रहों के विषय में बताई जाती है उनका भी अध्ययन कीजिए, तब हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हम लोग को क्या दे सकता है। सूर्य देव धन नहीं देते। आप ये सोचे कि सूर्य देव आपके अच्छे हैं तो आपको धन प्राप्त करवाएंगे, नहीं, सूर्य देव आपको नाम प्राप्त करवाएंगे। सूर्य देव कुछ इस तरह का नाम देते हैं कि अगर योग कारक हो जाए, बाकी ग्रहों का अगर साथ मिल जाए, तो पीछे वाली सब पीढ़ियों को भागीरथ बन के तारने की क्षमता देते हैं आपको। जैसे भगवान श्री राम थे, राजा भागीरथ थे, भगवान कृष्ण थे, या स्वामी विवेकानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे। ये सब फेमस धन की वजह से नहीं हुए, सूर्य देव के तेज की वजह से हुए। सूर्य देव, हम लोग आत्मा के विषय में जो बातें करते कि कुछ ऐसी शक्ति हर इंसान के या हर जीव के शरीर में रहती है जो निकल जाने के बाद में हम लोग उस शरीर को मृत बोलते हैं, ये उसके कारक है, ये आपके आत्म तत्व के कारक है। अब आत्म तत्व का बोध बगैर सूर्य देव के बली हुए नहीं होता। साधु संत करोड़ों की मात्रा में हो सकते, बाकी संप्रदाय में भी हो सकते, लेकिन कोई कोई उस तत्व के नजदीक पहुंचता है जिसके ऊपर सूर्य देव की विशेष मेहरबानी होती है, और वो उस तरह के कर्म बचपन से ही शुरू कर देता है, क्योंकि सूर्य देव उस चीज की खोज करवाने के लिए आपको शुरू से ही ये प्रेरणा प्राप्त करवाते। पराक्रम स्थान में जब सूर्य देव बैठते हैं तो आपके पराक्रम को 1000 गुना आप कर देते। बहुत सी कुंडलियां ऐसी देखी है हमने जिनके बाकी ग्रह कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, केवल सूर्य देव बैठे तीसरे स्थान में, और उनके साथ बाकी ग्रह बैठे, कोई अस्त है, कोई अंशों से बली नहीं है, लेकिन अकेला सूर्य देव योग कारक है। षड्बल में भी वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उसकी वजह से उस इंसान के पास चाहे धन संपदा मत हो, चाहे बाकी कुछ संपत्ति नहीं हो, लेकिन उसके पास वो ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा वो अपनी भी जिस पोजीशन से वो उठा है वो अपनी उन्नति की है और अपने परिवार की भी उन्नति की है। और आज भी हो सकता है उसके पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन उस पराक्रम की वजह से या उसके अपने कामों की वजह से कुछ इस तरह के काम उसने किए हैं जिसकी वजह से कहीं से भी वो पैसा मांगता है ऋण के तौर पे या और कोई काम के लिए, तो उसको तुरंत मिलता है, वो भी सम्मान के साथ, और उसको चुकाता भी है, चुका भी देता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जब हम लोग अभ्यास में जाते हैं तो सूर्य देव अगर पराक्रम स्थान में हो और बाकी ग्रहों का भी योग, लेकिन दूषित नहीं होने चाहिए। जैसे राहु या शनि से ग्रसित हो जाए, या फिर मंगल भी पूरे बली होके तीसरे स्थान में ही विराजमान हो जाए, तो फिर अलग तरह का लेवल का पराक्रम आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपको डिफेंस सेक्टर हो, खेल कूद का हो, अपनी ऊर्जा को वहां व्यय करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऊर्जा संभालना बहुत मुश्किल है। मंगल झगड़े का कारक होता है।
अगर सूर्य देव का बल उसके साथ मिल जाए तो किस तरह का झगड़ा कर सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। और तीसरे स्थान का कारक भी मंगल ग्रह होता है। तो कोई भी कुंडली को, किसी भी ग्रह को अध्ययन करने के पहले उसकी युतियों को, उसकी दृष्टियों को भी समझना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। अकेला सूर्य देव बिना किसी की युति के, बिना किसी की दृष्टि के, अपना अलोन अगर बैठा हुआ है, किसी के साथ नहीं है, तो बहुत अच्छे फल यहां पे देता है। आदमी को गलत रास्ते का चुनाव कभी नहीं करने देता है, क्योंकि सूर्य देव आपको गलत रास्ते पे कभी नहीं जाने देता। यह एक खास बात है। आप चाहे कितने भी गरीब हो सकते हैं, कितने भी मेहनती हो सकते हैं, कितने भी निचली श्रेणी का इंसान हो सकता है, लेकिन वो गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। ऐसे बहुत से इंसान हम लोगों ने भारतवर्ष में देखते हैं, रात दिन देखते हैं। ये किसी रिक्शे वाले के पास किसी का पैसे का भरा हुआ बैग छूट गया और उसने उसको फोन करके बुलाया, उस बैग से फोन नंबर लेकर उसको वापस किया। यह है सूर्यदेव का फल। सूर्यदेव कभी भी आपको गलत रास्ते का चुनाव नहीं करने देते। सॉरी। बात करते हैं सिंह राशि में मघा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव के पास है। अगर मघा नक्षत्र में सूर्य देव है तो कुछ बल की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी आपके अंदर, क्रूरता की मात्रा भी बढ़ जाएगी और अपने कामों को फोर्सफुली करेंगे। किसी के सामने डरने की या किसी भी चीज से घबराने की प्रवृत्ति यहां पे नहीं होती सूर्य देव के लिए। और यहां पे फिर आप खेल कूद हो, डिफेंस हो, उस लेवल में भी जा सकते, क्योंकि श्रम करने की प्रवृत्ति, मेहनत करने की प्रवृत्ति फिर केतु देव या मघा नक्षत्र से आपको प्राप्त होती। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। कुछ सोच समझ के अध्ययन करना पड़ेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक विशेष प्रकार का नक्षत्र है। अगर आप अपनी दिनचर्या और संस्कार को कंट्रोल करके रखते तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते जिसको महाभारत में अर्जुन ने प्राप्त किया था। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या, आपके संस्कार, आपकी सोबत, आपका मित्र वर्ग, जिन इंसानों के बीच में आप बैठते हैं उनके संस्कार, अगर वो आप पे हावी हो गए तो आप फिर काम और भोगों की तरफ भी जा सकते हैं। ये सब चीजें बहुत कुछ डिपेंड होती है। केवल ग्रहों को ये सोच के हम लोग बोल दें कि ऐसा ही फल होगा, ये गलत है। बहुत कुछ डिपेंड होता है, स्थान, काल, परिस्थिति और कर्म। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अब यहां पे सूर्य देव स्वच्छंद है, स्वतंत्र है और स्वच्छंद भी है। ये किसी की नहीं मानते। और फिर धनु राशि के नवमांश में भी आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट का नवमांश आएगा, ये पहला चरण। और सूर्य देव के विषय में या शनि देव के विषय में प्रायकर यही सुनने को मिलता है कि जीवन के लास्ट में अच्छे फल देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो भी काम किए, जो भी कर्म किए, अच्छे और बुरे जो भी, उनका अच्छा और बुरा फल के रूप में जो प्रसाद आपको मिलना है वो जीवन के लास्ट में मिलना है। अब पराक्रम आपको पूरा जीवन मिलेगा, संघर्षरत आप पूरे जीवन रहेंगे, लेकिन अच्छी मात्रा में फल जिसको प्राप्त होता है वो फिर लास्ट में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आने से बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। नवमांश की बात करें तो सिंह राशि में प्रथम 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मिथुन के, और 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, और 16.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेगा। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे सिंह के नवमांश में रह के सूर्यदेव वर्गोत्तम हो जाते हैं
और अच्छे फल देते हैं। अब अच्छे फल में ये नर नवमांस है, मनुष्य नवमांस है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी आएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का शायद चतुर्थ चरण, लास्ट का चरण रहेगा, या पहला चरण रहेगा, क्योंकि मघा नक्षत्र का 13.20 हो जाता है, उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी चालू होता है। तो पूर्व फाल्गुनी के पहले चरण में सूर्य देव यहाँ पे आते हैं, और सिंह राशि का नवमांस है, मनुष्य नवमांस है। वो सब काम, वो सब ऐश्वर्य, वो सब भोग जो एक मनुष्य इस पृथ्वी पे आके करता है, वो सब चीजें सूर्य देव यहाँ पे प्राप्त करवाते हैं। अब जरूरत है कि शुक्र देव आपका कैसा बैठा हुआ है, किस तरह का प्लेसमेंट है, किस तरह से ग्रहों से दृष्ट है। ये सब चीजें हम लोग अगर डीप अध्ययन करें नवमांसों का या वर्ग कुंडलियों का, तो बहुत कुछ हम लोग डीपली समझ सकते हैं। यहाँ पे साथ साथ में हम नक्षत्रों का या नवमांस का थोड़ा बहुत बोल के आपको केवल प्रतीकात्मक या इशारा समझ सकते हैं आप, कि आप उसको और अच्छे से अध्ययन कीजिए। किसी भी कुंडली को डायरेक्ट कोई ग्रह वहां बैठे हैं कि डायरेक्ट वो अच्छा फल देगा, इस तरह का फल देगा, एकदम मत बोलिए। पहले अपने अध्ययन को पुष्ट कीजिए, उसके बाद में अभ्यास को। नक्षत्रों का अपना एक बड़ा अद्भुत संसार है। जब हम लोग इनके फलों को जानने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों का दिमाग एकदम पूरी तरह कुछ अलग लेवल पे विकसित होने लगता है। और नक्षत्रों के विषय में ग्रहों से ज्यादा पाठ हमारे दिए हुए, आगे भी देंगे। उसके बाद में 20 डिग्री तक कन्या का नवमांस रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला का रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक का रहेगा, और 30 डिग्री तक धनु का नवमांस रहेगा। विषम राशि प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, और 30 अंश तक मृतावस्था। बहुत कुछ कोशिश की है कि पुस्तकों में जो लिखा है वो भी आपको बताया जाए, जो नक्षत्रों के अनुसार निकलता है वो भी आपको बताया जाए, नवमांस को किस तरह से समझ सकते हैं वो भी बताया जाए, और इतने सालों में जो कुछ अभ्यास किया है उसका भी थोड़ा बहुत दृष्टांत आपको दिया जाए। ये सब बताने का कारण केवल इतना है कि एक पाठ में जितना समय मिल रहा है, एक तो उसका सदुपयोग, और दूसरा आप पुस्तकों के अनुसार अगर हम आपको बता दें और आप तुरंत उसको सुन के और अपनी कुंडली पे या दूसरों की कुंडली पे अप्लाई करके आप भी उसी तरह से बोल दो, तो फिर वो गलत हो जाता है। ये सब बताने का कारण केवल इतना है, अपने अभ्यास को, अपने पठन पाठन को, अपने श्रवण को पूरी तरह पुष्ट करने के बाद में, और परिवार की कुंडलियों पे अभ्यास करने के बाद में जब सही निकल के आता है तब कुछ बोलने का कोशिश कीजिएगा दूसरों के लिए। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं, और चलते चलते एक रिक्वेस्ट करते हैं। किसी भी पाठ को अगर बीच में सुन रहे हैं, चाहे फलित पाठ हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे और कोई पाठ हो, अब तो प्लेलिस्ट भी हमने अलग अलग बना दी है सबकी, तो आप शुरू से सुनते हुए आइए। उससे क्या होगा कि आप बीच में जो सुन रहे हैं उसको समझने के लिए वो पाठ आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब आगे जो भी पाठ आएंगे, हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके आपको बताया जाए। जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें इधर उधर की बात नहीं करके, आपने देखा होगा हम किसी पाठ में आपको ये भी नहीं बोलते हैं कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। वो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं, और ये लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ये आपका कर्म है। आपको अच्छा लगेगा करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। इसमें बोलने जैसी कोई बात ही नहीं। तो जय माता की मित्रों।